दिन भर की सारी बड़ी खबरों को इकट्ठा करके एक ही वीडियो में समेट कर एक बार फिर से आपके सामने लेकर हाजिर हूं। शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखना, हर खबर अलग टॉपिक की है। चैनल पर पहली बार आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें। अगर आप सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो यहां पर आपको पल पल की अपडेट बहुत आसान भाषा में मिलती रहेगी। पहली खबर की तरफ चलते हैं। दोस्तों, गाजा से बड़ी खबर आ रही है। इजरायली सेना लगातार अभी भी हमास को खत्म करने के नाम पर गाजा में हमले किए जा रही है और अब ये हमले उसके ही बंधकों के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। इजरायली सेना हमास को मिटाने के नाम पर जो हमले कर रही है, उन हमलों में इजराइल के जो बंधक हमास के कब्जे में हैं उनकी मौत हो रही है। हमास की तरफ से अभी कुछ देर पहले स्टेटमेंट जारी किया गया है कि आज इजराइल की सेना ने गाजा पर हमले किए। उस हमले में 2 इजरायली बंधक मारे गए हैं जबकि 8 बुरी तरह से घायल हो गए हैं और हो सकता है कि इन 8 बंधकों की भी मौत हो जाए, क्योंकि इजरायली सेना इन लोगों को हॉस्पिटल तक नहीं जाने दे रही है। अगर हम इनको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो इजरायली सेना हमारे ऊपर हमले करेगी जिसमें इनकी भी जान जा सकती है। ये जो बंधक मारे गए हैं इजराइल के, इसका जिम्मेदार हमास नहीं है बल्कि इसका जिम्मेदार सीधा सीधा इजराइल है। यह बहुत बड़ी खबर है। हमास के इस स्टेटमेंट के सामने आने के बाद इजराइल के अंदर अब विरोध प्रदर्शन और तेज हो जाएगा। नेतन्याहू अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, हमले लगातार कर रहा है और उस हमलों में बंधकों की मौत हो रही है। इजराइल के यहूदी इस बात से भड़क सकते हैं। रफा की तरफ चलते हैं। दोस्तों, इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू रफा पर हमले करने का बार बार अपनी सेना को आदेश दे रहा है। रफा पर इजरायली सेना ने अब तक जो हमले किए हैं उस हमले में 28 लोगों की मौत हो गई है। नेतन्याहू ने अपनी सेना को जब से आदेश दिया है हमले करने का, इतने हमले किए हैं कि 28 लोग उसमें मारे जा चुके हैं। ये जो मैप आपको दिखाई दे रहा है इसके जरिए आप समझ सकते हैं। ऊपर से शुरुआत करिएगा तो नॉर्थ गाजा है, फिर गाजा सिटी आ जाता है, फिर दैर अल बला आ जाता है, उसके बाद खान यूनुस और फिर रफा। ये जो रफा एरिया है वो बिल्कुल मिस्र के करीब है। इस मैप में अगर आप एरिया पर नजर डालें तो गाजा सिटी का देखिए एरिया कितना ज्यादा है और खान यूनिस का एरिया भी काफी बड़ा है, लेकिन रफा का एरिया बहुत छोटा सा है। लेकिन जितना छोटा रफा का एरिया है उतने ही ज्यादा लोग उस एरिया में गाजा के रहते हैं। जितने गाजा सिटी में और खान यूनिस में रहते हैं उससे कहीं ज्यादा लोग रफा में रहते हैं। रफा की आबादी बहुत घनी है और बाकी गाजा सिटी और खान यूनिस के लोग भी अब हमलों के बाद यहां पर जाकर रह रहे हैं तो और भी ज्यादा घनी हो चुकी है आबादी। अगर यहां पर हमले होते हैं तो भाई साहब लाशों पे लाशें बिछ जाएंगी। इजराइल का कट्टरपंथी नेता बेन गवीर, यह राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री है भाई इजराइल का, और इसके भाषण कितने जहरीले हैं। अभी कुछ देर पहले इसने कहा है कि कोई भी गाजा का बच्चा अगर गाजा के अंदर आता है और इजराइल की सीमा के पास जो गाजा का एरिया है वहां पर आकर रुकता है तो तुरंत उसको गोली मार दी जाए। जो भी महिलाएं अपने छोटे बच्चों के साथ सीमा के करीब आते हैं इजराइल की, उनको उड़ा दिया जाए, क्योंकि उनको बनना तो आतंकवादी ही है। हमास ही तो बनना है उन बच्चों को, तो पहले ही उनको मार दो। ये किसके शब्द हैं? ये इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री कट्टरपंथी नेता बेन गवीर के शब्द हैं। न जाने दुनिया की ऐसी कौन सी मजबूरी है जो इनके सामने घुटने टेके हुए हैं, कोई इनसे कुछ कहने वाला नहीं है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, उसका जो जज है ना, जो मुखिया है उसका इस वक्त, वो एक मुस्लिम है और वो भी इस कत्लेआम को खुले आंखों से देख रहा है। पुतिन वाला जब मामला था तो उसने 1 हफ्ते के अंदर अरेस्ट वारंट जारी कर दिए थे पुतिन को लेकर, लेकिन नेतन्याहू के खिलाफ सब चुप्पी साधे बैठे हैं। यूनाइटेड नेशंस का एक बहुत बड़ा बयान सामने आ रहा है। यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि 7 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर जो हमला हुआ था वो यहूदी विरोधी हमला नहीं था। वो हमला इजराइल के ऊपर इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि वो यहूदी हैं, बल्कि इसलिए हुआ था क्योंकि इजराइल ने फिलिस्तीनियों को बहुत ज्यादा सताया है। इजरायली उत्पीड़न के कारण 7 अक्टूबर का हमला इजराइल के ऊपर हुआ था, ना कि यहूदी विरोध में यह हमला इजराइल के ऊपर हुआ है। इजराइल इस वक्त यूनाइटेड नेशंस से बहुत ज्यादा चिढ़ा हुआ है। यूनाइटेड नेशंस को गाजा से पूरी तरह से यह भगाना चाहता है। उल्टे सीधे आरोप लगाकर इजराइल की सेना ने एक बार फिर से कुछ जगहों की तस्वीरें दिखाई हैं। खान यूनिस के अंदर यूनाइटेड नेशंस का एक हेडक्वार्टर था, उसको लेकर कहा गया है कि भैया यहां पर हमास अपना काम करता था और इस हेडक्वार्टर के नीचे, इस हेडक्वार्टर के अंदर से होकर हमास की एक टनल भी है और कुछ फोटोज वगैरह इजराइल की सेना ने जारी कर दिए और कहा कि देखिए यूनाइटेड नेशन
हमास के लिए ही तो काम कर रहा है। इस संगठन पर तुरंत बैन लगाना चाहिए और दुनिया को सारी फंडिंग इसकी बंद कर देनी चाहिए। गाजा के अंदर रेड क्रिसेंट की टीम काफी मेहनत के साथ काम कर रही है। रेड क्रिसेंट की टीम अल अमल हॉस्पिटल में कुछ सिलेंडर लेकर जा रही थी ऑक्सीजन के, लेकिन इजरायली सेना उन सिलेंडरों को हॉस्पिटल के अंदर नहीं जाने दे रही है, जिसकी वजह से वहां पर 3 लोगों ने दम तोड़ दिया। दोस्तों, पिछले महीने मैंने आपको एक खबर दी थी कि रेड क्रिसेंट की टीम एम्बुलेंस के साथ एक लड़की हिंद है 6 साल की, उसको ढूंढने गई थी। इजरायली सेना ने उसकी फैमिली वालों को तो मार दिया था और उसको उठाकर ले गए थे, लेकिन जब रेड क्रिसेंट की टीम उसको ढूंढने गई तो वो भी गायब हो गए। हिंद गायब थी, रेड क्रिसेंट की टीम के 2 मेंबर भी गायब हो गए और एम्बुलेंस भी गायब हो गई। फिलहाल अब वो एम्बुलेंस मिली है और मिली किस हालत में है आप लोग देख सकते हैं। हिंद जो लड़की थी उसकी मौत हो चुकी है, इजराइल के गुंडों ने उसको मार दिया है। रेड क्रिसेंट की एम्बुलेंस की भी हालत आप लोग देख सकते हैं। इजरायली मारीफ की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि इजरायली सेना ने गाजा में अल रिमल पड़ोस में एक बैंक से तकरीबन $55 मिलियन लूट लिए। फिलहाल रफा वाले मामले को लेकर हमास ने इजराइल को एक और चेतावनी दे दी है कि अगर आप रफा पर हमले करते हैं, उसमें लोगों की मौत होती है, तो आप अपने बंदूकों को छुड़ाना भूल ही जाइए। हम किसी भी समझौते के लिए फिर तैयार नहीं होंगे। आपको रफा पर हमला करना बहुत भारी पड़ सकता है। मिस्र ने एक बार फिर से स्टेटमेंट जारी किया है कि जो भी शांति समझौता इजराइल के साथ है हमारा, अगर इजराइल रफा की तरफ बढ़ता है तो हम सारे शांति समझौतों को रद्द कर देंगे। देखते हैं भाई क्या करते हैं। फिलहाल अब ऊंट सही से पहाड़ के नीचे आया है मिस्र। अब देखते हैं कि क्या करता है इजराइल को लेकर। उधर ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि हम एक प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, जिस प्रस्ताव के जरिए संयुक्त राष्ट्र से इजराइल को बाहर करेंगे। हम ये प्रस्ताव रखेंगे, मांग करेंगे कि इजराइल को संयुक्त राष्ट्र से बाहर कर दिया जाए। साथ ही साथ जो फुटबॉल टीम है ईरान की, उसने भी फीफा के सामने ये प्रस्ताव रखा है कि तुरंत इजरायली फुटबॉल टीम की मान्यता रद्द की जाए, इजरायली फुटबॉल संघ को रद्द किया जाए। लेकिन फीफा जैसे संगठनों से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। 85 फुटबॉल खिलाड़ियों को और कोचेस को गाजा के इजराइल की सेना ने मार दिया, लेकिन फीफा की तरफ से एक भी स्टेटमेंट नहीं आया है। आपकी स्क्रीन पर ये अल शिफा हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं डॉक्टर मोहम्मद अबू सलमिया। इनको 23 नवंबर 2023 को इजराइल की सेना ने उठा लिया था, अपहरण कर लिया था। इनके साथ एक और अल शिफा हॉस्पिटल के डॉक्टर का भी इजरायली सेना ने अपहरण कर लिया था, किडनैप कर लिया था, उसको बाद में छोड़ दिया गया। इजरायली सेना ने डॉक्टर के दोनों हाथ तोड़ दिए, गले में जंजीर डाली और उसको खूब घसीटा, जिससे वो जानवरों की तरह चारों हाथ पैरों पर चलने को मजबूर हो गया। उन्होंने जमीन पर एक प्लेट रखी और उससे कहा कि इसे कुत्ते की तरह सबके सामने खाओ। जानवरों जैसा अत्याचार इजराइल की सेना ने फिलिस्तीनी डॉक्टर जिनको उठाया था उनके साथ किया है। तो क्या ये दुनिया को नहीं दिख रहा है? हमास को मिटाने के नाम पर, हमास आतंकवादी के नाम पर अमेरिका जैसे देश लगातार इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, और ये जो आस पड़ोसी हैं मुस्लिम, ये तो भाई क्या ही कहें इनके बारे में बार बार। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक